जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। मित्रों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि वनस्पति जगत का तंत्र जगत में बहुत ही अधिक महत्व है और इसी विषय पर मैं रोज़ अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ। तो कल भी मैंने हार श्रृंगार के ऊपर वीडियो डाली थी कि हार श्रृंगार जो है वो कैसे हमें अपने व्यापार को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो आज मैं उसी वनस्पति के ऊपर कुछ और जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हार श्रृंगार का इस्तेमाल हम अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, उनकी आपस में नहीं बनती है, तो उसमें क्या उपाय करना चाहिए और इससे एक बहुत ही बढ़िया वशीकरण तिलक बनता है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा और एक टोटका बताऊंगा जिससे कि अगर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ मैं शत्रु मारण की बात नहीं कर रहा हूँ, शत्रु पर विजय प्राप्ति की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें ये वनस्पति कैसे लाभदायक हो सकती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो गुजारिश यही है, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी नए व्यक्ति मेरे चैनल पर आज आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया तो उन्होंने जो तंत्र का ज्ञान दिया उसमें उन्होंने बहुत सारी वनस्पतियों का भी ज्ञान उनको दिया। बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जो लोगों की समस्याएं केवल वनस्पतियों से ही ठीक करते हैं। जैसे कि हमारे हिमाचल में होता है, गद्दी जाति के लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनकी तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादातर वनस्पति के ऊपर आधारित होती हैं। तो तंत्र जगत में इसका बहुत महत्व है। तांत्रिक जब रिचुअल्स करते हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियां भी सामग्री में रखते हैं। अब जैसे किसी खास देवी देवता के लिए किसी खास पुष्प की ज़रूरत होती है, तो वो भी वनस्पति जगत से ही हमें मिलता है। तो तंत्र में वनस्पति जगत की बहुत ही महत्ता है और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो देखने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन कारगर हैं, शास्त्रोक्त हैं। जो किसी भी पंथ से रिश्ता रखते हैं और तंत्र का ज्ञान जिनको थोड़ा बहुत है, तो वो जानते हैं कि ये जो टोटके मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों की किसी की लाइफ में क्या महत्ता जो है वो हो सकती है और कहीं से भी इजीली ये अवेलेबल हो जाती हैं, कोई खर्चा नहीं आता है। आप स्वयं जो है, क्योंकि वनस्पति जगत में जब हम कोई तंत्र करेंगे तो इसमें मंत्रों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर तांत्रिक प्रक्रियाएं जो हैं वो सिर्फ एक विधि होती है। तो चलिए अब विषय वस्तु से हम नहीं भटकते हैं। तो हार श्रृंगार के पौधे से मैं काफ़ी तांत्रिक क्रियाएं जो हम कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम जीवन में समृद्धि के लिए इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए एक आपको तरीका बताऊंगा। मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं कहीं पर, तो घर में हमारी मंदिर तो होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी चांदी की डिब्बी लेनी है और उसके बीच में कोई 1 इंच के करीब हार श्रृंगार की टहनी रखनी है आपने। उसके साथ आपने 11 या 21 सफ़ेद गुंजा रखने हैं और उस डिब्बी को आपने शहद से भर देना है। ये छोटा सा तंत्र है जीवन में खुशहाली के लिए, क्योंकि शहद जो होता है, शहद का, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। शहद का जो कनेक्शन है वो देवी देवताओं से होता है। वैसे भी कहते हैं कि माँ भगवती को रोज़ शहद का भोग लगाना चाहिए, स्वयं भी शहद का जो है वो प्रसाद जो है वो खाना चाहिए। तो ये डिब्बी आपने बनाकर अपने मंदिर में रखनी है, इसको धूप दीप करते रहना है। तो आप स्वयं देखेंगे कि सुख समृद्धि कैसे आपके घर में आती है। वो प्रमाणित है। वो अगर आप ये कर लेते हैं
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि चांदी की डिब्बी हर व्यक्ति तो नहीं रख सकता। तो आपने बहुत बड़ी नहीं तो छोटी सी बनवा लीजिए, क्योंकि अपने परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो छोटी से छोटी डिब्बी रखें, उसमें 11 दाने रख लें, 21 नहीं रखने तो 11 गुंजा के दाने रख लें। छोटा सी टुकड़ा आप हार श्रृंगार का रखें और उसको शहद से भरकर अपने मंदिर में रखें। जैसे देवी देवताओं को आप भोग प्रसाद लगाते हैं, धूप दीप करते हैं, तो थोड़ा धूप दीप इस डिब्बी को भी कर दिया, है ना? इतना सा कार्य है छोटा सा। अब कई बार क्या होता है कि पति पत्नी जो है वो साथ में रह रही हैं, लेकिन उनमें मनमुटाव रहता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मनमुटाव कम हो और वो प्रेम से रहें, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हार श्रृंगार का टुकड़ा लेना है। पेड़ जो है उसको आप छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद उसकी टहनी का छोटा सा टुकड़ा ले लें और साथ में 3 गुंजा के बीज ले लें। सफ़ेद गुंजा जो होती है, उसको आप चांदी के ताबीज में मढ़वा सकते हैं और उसको पति पत्नी दोनों गले में धारण कर लें। और कभी कभी बीच में शुभ अवसरों में आप जैसे धूप दीप कर दें उसको, तो इससे आप देखेंगे कि उनके संबंध जो है वो ठीक हो जाएंगे, उनमें मनमुटाव जो है वो कम हो जाएगा। आज मैं आपको एक वशीकरण तिलक बताने जा रहा हूँ। ये वशीकरण तिलक जो है, एक तो ये लोगों को मोह लेता है, यानी कि वशीकरण कर लेता है लोगों का। मोहिनी विद्या में भी आता है ये। और दूसरा ये है कि ये वशीकरण तिलक जो है वो यक्षिणी साधना में भी प्रयोग होता है। जब ये तिलक लगाकर आप बैठेंगे तो यक्षिणी जो है, एक विशेष प्रकार की यक्षिणी होती है, उसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करूँगा। वैसे किसी भी यक्षिणी की साधना में अगर ये तिलक आप लगाएंगे तो यक्षिणी जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है साधक के प्रति। तो करना क्या है, आपने हार श्रृंगार के पौधे को सुखा लेना है छाया में। सुखाने के बाद उसे आपने क्या करना है कि गौरोचन जो होता है, गौरोचन के साथ उसको पीस लें। तो एक विशेष प्रकार का जो है वो तिलक जो है वो तैयार हो जाएगा और उसका तिलक आप लगाएंगे तो सभी में आपकी पैठ बनेगी। आपका आप जो है सभी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपकी बातें सभी को अच्छी लगेंगी। एक तरह से आपका वशीकरण का ऑरा बनेगा, लोग बड़ी इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी जो आपने तिलक बनाया है, यदि इसकी हम भस्म कर लें, भस्म करने के बाद अगर हम तिलक लगाते हैं और यक्षिणी साधना में बैठते हैं, तो यक्षिणी साधना जो है वो बहुत जल्दी सिद्ध होती है। मान लीजिए आपने किसी किताब या किसी गुरु से यक्षिणी सिद्धि की कोई विधि विधान सीखा है, कोई मंत्र सीखा है, तो साथ में ये तिलक लगाकर देखना, यक्षिणी बहुत जल्दी सिद्ध होती है। लेकिन गुरु निर्देश में, क्योंकि यक्षिणी जो है वो पुरुष ही सिद्ध कर सकते हैं और औरतों को कम सिद्ध होती हैं, और आजीवन वो उसके साथ रहती है, संभोग करती है। उसमें फिर वो शादी नहीं कर सकता, गृहस्थ आश्रम में वो नहीं रह सकता। अब अगला टोटका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है शत्रु पर विजय का। इसमें आपने क्या करना है, आपने 1 इंच टुकड़ा जो है हार श्रृंगार के पौधे का, सुखाए हुए हार श्रृंगार के पौधे का, और 1 इंच टुकड़ा जो है वो आपने नागदौन का लेना है। नागदौन का जो पेड़ होता है उसका आपने लेना है। दोनों के 1-1 इंच टुकड़े लेकर आपने शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष होना चाहिए इसमें, शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को आपने शत्रु के आंगन में चुप कर कर रात्रि काल में गाड़ कर आ जाना है। तो इससे आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसमें शत्रु मारण नहीं मैं बता रहा हूं, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उस समय जागृत होती है जब आपका उसके साथ कोई केस चल रहा हो या फिर आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो। तो ये भी एक छोटा सा तंत्र है और बहुत ही कारगर है। लेकिन इस तरह के तंत्र अब आप हर व्यक्ति को नीचा दिखाने चल पड़े तो वो तो आपकी कमी है।
जहाँ पर बहुत आवश्यकता होती है वहीं तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, तभी आप इसका प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा आप इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि तंत्र जो है वो कई बार उल्टा भी पड़ जाता है अगर आप इसको मजाक में ले रहे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करूँगा कि जो जानकारी मैंने दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो और मन में अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए। जहाँ आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।